नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने HSIIDC का नया लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है मनोहर सरकार। मादक पदार्थों की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर रतिया में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने की फतेहाबाद में कंबोज धर्मशाला के लिए 2000 गज जमीन देने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का पुनः डिजाइन किया गया लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धनक मौजूद रहे। HSIIDC की नई वेबसाइट और ब्रांड पहचान इसके मार्केट लीडिंग पोजीशन को बेहतर ढंग से दर्शाती है और ग्राहकों के लिए सेवाओं के व्यापक चक्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। डिजिटल और भौतिक माध्यमों पर सुगमता से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया नया लोगो प्रेरणा, नवाचार और उद्यमिता की भावना पैदा करता है। HSIIDC के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता ने कहा कि ये बदलाव ऐसे समय में आए हैं जब HSIIDC अपनी सेवाओं और व्यापार के नए क्षेत्रों की तलाश करके अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान HSIIDC ने अपनी सेवाओं में सफलतापूर्वक विविधता लाकर और विस्तार किया है। उत्तरी राज्यों से नशे की बुराई को जड़मूल से उखाड़ने के लिए ठोस रणनीतियां बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी आज दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय है। यह समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ही है। इसकी चपेट में पूरी दुनिया है। विभिन्न कारणों से हमारा युवा वर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशाखोरों की समस्या से देश के लगभग सभी राज्य जूझ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें नशे के विरुद्ध एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। यदि किसी एक राज्य में नशाखोरी व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती है तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर रुख करने लगते हैं। नशा बेचने वालों का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां तो इससे लड़ ही रही हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करे तो इसका समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि ठोस रणनीति के साथ नशा तस्करों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मां भारती के वीर सपूत महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर रतिया में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए कहा कि उन्होंने जो शपथ ली थी उस पर कायम रहे और देश के मान सम्मान के लिए इंग्लैंड में जाकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया। उन्होंने कहा कि शहीद हमारी अनमोल विरासत है। सरकार की सोच है कि महापुरुषों की जयंतियों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि महापुरुषों का संदेश जन जन तक पहुंच सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद चाहते थे कि वे स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल रहें, लेकिन चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इसी के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे इस कार्यक्रम में उनके प्रतिनिधि बनकर पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि हमें महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। क्रांतिकारियों की शहादत और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के लिए मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा को उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में कंबोज धर्मशाला के लिए रियायती दर पर 2000 गज जमीन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा कंबोज सभा कुरुक्षेत्र के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। वहीं कंवरपाल ने अपनी ओर से रतिया धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री यहां आएंगे और विभिन्न संगठनों व स्थानीय लोगों की बाकी मांगों को भी पूरा करेंगे।
भारतमाला प्रोजेक्ट में हरियाणा को 30 जुलाई से एक और 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे मिल गया है और इस हाईवे पर 30 और 31 जुलाई को ट्रायल होगा। उसके बाद 1 अगस्त 2022 से इस हाईवे पर 4 जगह टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे और इस हाईवे से हरियाणा के 8 जिलों खासकर दक्षिणी हरियाणा में पड़ने वाले नारनौल, महेंद्रगढ़ और भिवानी को सीधे चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यह नेशनल हाईवे नारनौल बाईपास के मांदी गांव से शुरू होकर सीधे कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद एरिया के गगहेड़ी गांव तक पहुंचेगा। अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस हाईवे को बनाने की घोषणा 2018 में हुई थी। 30 और 31 जुलाई तक इस पर बतौर ट्रायल ट्रैफिक शुरू किया जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त से हाईवे पर टोल वसूली की जाएगी। 227 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 4 टोल बूथ बनाए गए हैं और पहला टोल बूथ महेंद्रगढ़ में बना है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विशाली शर्मा ने कहा है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि के लिए बिजली के क्षेत्र में ढांचागत सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के मद्देनजर वर्तमान सरकार ने बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और इस विकास के तहत वर्ष 2014 से 2018 के बीच देश के 18,374 गांवों और करीब 2,86,00,000 घरों को बिजली से जोड़कर आमजन के जीवन को रोशन किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त शुक्रवार को कोरोना खंड के गांव बस्ताड़ा के सामुदायिक केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित हुए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। बता दें कि उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम पिछले लगभग 8 वर्ष के दौरान बिजली के क्षेत्र में हुए ढांचागत व भूतपूर्व सुधार की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के दृष्टिगत देश भर में आयोजित किए जाते रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य लंबित मांगे पूरी न होने से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने कल 31 जुलाई को भारत बंद करने का ऐलान किया है। किसान नेशनल हाईवे पर सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक 4 घंटे धरना देते हुए चक्का जाम करेंगे। वहीं चक्का जाम के इस कार्यक्रम से भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप ने अपनी दूरी बना ली है। चुड़ूनी ग्रुप की ओर से मैसेज शेयर किया गया है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जुलाई को भारत बंद की कॉल दी है। उसमें उनकी यूनियन का कोई भी किसान हिस्सा नहीं लेगा। बाकी चुड़ूनी ग्रुप ने सरकार द्वारा देश शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान भूमि वापस लेने के बारे में जारी आदेश के खिलाफ 5 अगस्त को महापंचायत करने का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी की अध्यक्षता में गांव बाडड़ा में होगी और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शहीद भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य ग्रुप जिलेवार के टोल पर पहले 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और उसके पश्चात सुबह 11 से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम के दौरान सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए ही छूट दी जाएगी। नेताओं ने भी आमजन से चक्का जाम में सहयोग करने की अपील की है। फरीदाबाद के सेक्टर 4 में मूर्ति नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और यहां से रंगे हाथों अवैध गर्भपात करवाने वाले स्टाफ को दर्द पहुंचा। फरीदाबाद के सेक्टर 4 में स्थित मूर्ति नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को लंबे वक्त से यहां अवैध रूप से गर्भपात कराने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने नकली ग्राहक बनाकर नर्सिंग होम पर गर्भपात के लिए भेजा और ग्राहक को गर्भपात कराने की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल स्टाफ को रंगे हाथों दबोच लिया। सामग्री को कब्जे में लेकर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे जांच में जुट चुकी है और जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। पहुंची टीम आज यहाँ एमटीपी की रेड है और यहाँ पे दवाई वगैरह उसको दे दिया है जो गर्भवती थी बच्चा गिराने के लिए, और सारा कुछ जो दवाई उनको दे रखी थी कुछ खिला दी थी, कुछ इंजेक्शन लगाए, कुछ एक एनवेलप में दे दिए, वो सब रिकवरी होगी और जो भी लीगली कानूनी कार्रवाई बनती है वो जारी है। कितने टाइम से इस तरीके का धंधा चल रहा है? अभी आपने कुछ देखा होगा, यहाँ से क्या क्या सामान बरामद किया आपने? हमें जो है माननीय सिविल सर्जन जी के माध्यम से गुप्त सूचना मिली और एक उन्होंने टीम का गठन किया और ये कहना मुश्किल है कि कितने अरसों से ये चल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल ये प्रूफ हो रहा है कि कर रहे हैं। कितने रुपए लेते थे? 3,000 रुपये
इस पेशेंट से लिए हैं और टैबलेट वगैरह और इंजेक्शन वगैरह दे दिया है और उसको घर भेजने कह रहे थे। बाकी हम पेशेंट को अभी बीके में एडमिट कराएंगे और जो भी कार्रवाई बनेगी वो की। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चलो।